नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत पढ़ रहे हैं जिसमें कि उद्योग पर्व चल रहा है। कल हमने कथा में भीष्म जी का वध करने के लिए अम्बा की तपस्या की कथा को पढ़ा था। आज हम कथा में शिखंडी की पुरुष तत्व प्राप्ति का वृतांत पढ़ेंगे। दुर्योधन ने पूछा, पितामह कृपा करके यह बताइए कि शिखंडी कन्या होने पर भी फिर पुरुष कैसे हो गई। भीष्म जी बोले, राजन, महाराज द्रुपद की रानी के पहले कोई पुत्र नहीं था। तब द्रुपद ने संतान प्राप्ति के लिए तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। तब महादेव जी ने कहा, तुम्हारे एक ऐसा पुत्र होगा जो पहले स्त्री होने पर भी पीछे पुरुष हो जाएगा। अब तुम तप करना बंद करो। मैंने जो कुछ कहा है वह कभी अन्यथा नहीं होगा। तब राजा ने नगर में जाकर रानी को अपनी तपस्या और श्री महादेव जी के वर की बात सुना दी। ऋतुकाल आने पर रानी ने गर्भ धारण किया, यथा समय एक रूपवती कन्या को जन्म दिया, किंतु लोगों में प्रसिद्ध है किया कि रानी के पुत्र हुआ है। राजा ने उसे छिपाए रखकर पुत्र के समान ही सब संस्कार किए। उस नगर में द्रुपद के सिवा इस रहस्य को कोई और नहीं जानता था। उन्होंने महादेव जी की बात में पूर्ण विश्वास किया, इसलिए उस कन्या को छुपाए रखकर वे उसे पुत्री बताते थे। लोगों में वह शिखंडी नाम से विख्यात हुई। अकेले मुझे ही नारद जी के कथन, देवताओं के वाक्य और अम्बा की तपस्या के कारण यह रहस्य मालूम हो गया। राजन, फिर राजा द्रुपद अपनी कन्या को लिखना, पढ़ना तथा शिल्पकला आदि सब विद्याएं सिखाने का प्रयत्न करने लगे। बाण विद्या के लिए वे द्रोणाचार्य के शिष्य तत्व में रही। एक बार रानी ने कहा, महाराज, महादेव जी की बात किसी भी प्रकार मिथ्या तो नहीं हो सकती, इसलिए मैं जो बात कहती हूँ आपको भी यदि वह उचित जान पड़े तो कीजिए। आप विधि पूर्वक इसका किसी कन्या से विवाह कर दीजिए। महादेव जी की बात सत्य होकर तो रहेगी ही, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। उन दोनों ने वैसा ही निश्चय कर दशार्ण देश के राजा की कन्या को वरण किया। तब दशार्ण राज हिरण्यवर्मा ने शिखंडी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। विवाह के बाद शिखंडी काम्पल्य नगर में आकर रहा। वहाँ हिरण्यवर्मा की कन्या को मालूम हुआ कि यह तो स्त्री है। तब उसने अपने धाइयों और सखियों के सामने बड़े संकोच से यह बात खोल दी। यह सुनकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने राजा को यह समाचार सुनाने के लिए अपनी दूतियां भेजी। उन्होंने यह सब वृतांत दशार्ण राज को सुनाया। सुनते ही राजा बड़े क्रोध में भर गया और उसने द्रुपद के पास जाकर अपना दूत भेजा। दूत ने राजा द्रुपद के पास उन्हें एकांत में ले जाकर कहा, राजन, आपने दशार्ण राज को धोखा दिया है। इसलिए उन्होंने बड़े क्रोध में भरकर कहा है कि तुमने मोहवश अपनी कन्या के साथ मेरी कन्या का विवाह कराकर मेरा बड़ा ही अपमान किया है। तुम्हारा यह विचार बड़ा ही खोटा था, इसलिए अब तुम इस धोखे का फल भोगने को तैयार हो जाओ। अब तुम्हारे कुटुंब और मंत्रियों सहित तुम्हें नष्ट कर दूंगा। राजन, दूत की यह बात सुनकर पकड़े हुए चोर के समान द्रुपद का मुंह बंद हो गया। उन्होंने ऐसी बात नहीं है यह कहकर उस दूत के द्वारा अपने समधि के मनाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, किंतु हिरण्यवर्मा ने फिर भी पक्का पता लगा लिया कि वह पांचाल राज की पुत्री ही है। इसलिए वह तुरंत ही पांचाल देश पर चढ़ाई करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़ा। उस समय उसके साथी राजाओं ने यही निश्चय किया कि यदि शिखंडी कन्या हो तो हम लोग पांचाल राज को कैद करके अपने नगर में ले आएंगे
तथा पांचाल देश में दूसरे राजा को गद्दी पर बिठा देंगे। फिर द्रुपद और शिखंडी को मार डालेंगे। दशार्ण राज के पास दूत भेजकर शोकाकुल द्रुपद ने एकांत में ले जाकर अपनी स्त्री से कहा, इस कन्या के विषय में तो हमसे बड़ी मूर्खता हो गई, अब हम क्या करेंगे। शिखंडी के विषय में हम सबको शंका हो रही है कि यह कन्या है। यही सोचकर दशार्ण राज ने भी ऐसा समझा है कि मुझे धोखा दिया गया, इसलिए अब वे अपने मित्रों सेना के साथ मेरा नाश करने के लिए आ रहे हैं। अब तुम्हें जिसमें हित दिखाई देता हो वह बात बताओ, मैं वैसा ही करूँगा। तब रानी ने कहा, राजन, सत्पुरुषों ने देवताओं का पूजन करना संपत्तिशालियों के लिए भी श्रेष्ठकर माना है। फिर जो दुख के समुद्र में गोते खा रहा हो उसकी तो बात ही क्या है। इसलिए आप देवाराधन के लिए ही ब्राह्मणों का पूजन करें और मन में ऐसा संकल्प करें कि दशार्ण राज युद्ध किए बिना ही लौट जाए। फिर देवताओं के अनुग्रह से यह सब काम ठीक हो जाएगा। देवताओं की कृपा और मनुष्य का उद्योग, ये दोनों सब मिल जाते हैं तो कार्य पूर्णतः सिद्ध हो जाता है, और यदि इनमें आपस में विरोध रहता है तो सफलता नहीं मिलती। अतः आप मंत्रियों के द्वारा नगर के शासन का सुप्रबंध कर देवताओं का यथेष्ट पूजन कीजिए। अपने माता पिता को इस प्रकार बात करते और शोकाकुल होते देखकर शिखंडिनी भी लज्जित सी होकर सोचने लगी, ये दोनों मेरे ही कारण दुखी हैं, इसलिए उसने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया। यह सोचकर वह घर से निकलकर एक निर्जन वन में चली गई। इस वन की रक्षा स्थूणाकर्ण नाम का एक समृद्धशाली यक्ष करता था। वहाँ उसका एक भवन भी बना हुआ था। शिखंडिनी उसी वन में चली गई। उसने बहुत समय तक निराहार रहकर अपने शरीर को सुखा डाला। एक दिन स्थूणाकर्ण ने उसे दर्शन देकर पूछा, कन्या, तेरा यह अनुष्ठान किस उद्देश्य से है? तू मुझे अभी बता, मैं तेरा काम कर दूंगा। शिखंडिनी ने बार बार कहा, तुमसे मेरा काम ना हो सकेगा, किंतु यक्ष ने यही कहा, मैं उसे बहुत जल्द कर दूंगा। मैं कुबेर का अनुचर हूँ और वर देने के लिए ही आया हूँ। तुझे जो कहना हो वह कह दे, मैं तुझे ना देने योग्य वस्तु भी दे दूंगा। तब शिखंडिनी ने अपना सारा वृतांत स्थूणाकर्ण से कह दिया और कहा कि तुमने मेरा दुख दूर करने की प्रतिज्ञा की है, अतः ऐसा करो कि मैं तुम्हारी कृपा से एक सुंदर पुरुष बन जाऊं। जब तक दशार्ण राज मेरे नगर तक पहुँचे उससे पहले ही तुम मुझ पर यह कृपा कर दो। यक्ष ने कहा, तुम्हारा यह काम तो हो जाएगा, किंतु इसमें एक शर्त है। मैं कुछ समय के लिए तुम्हें अपना पुरुषत्व दे दूंगा, किंतु यह सत्य प्रतिज्ञा कर जाओ कि फिर उसे लौटाने के लिए तुम यहाँ आ जाओगे। इतने दिन तक मैं तुम्हारे स्त्रीत्व को धारण करूंगा। शिखंडिनी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा पुरुष तत्व लौटा दूंगी। थोड़े दिनों के लिए ही तुम मेरा स्त्रीत्व ग्रहण कर लो। जिस समय राजा हिरण्यवर्मा दशार्ण देश को लौट जाएगा उस समय फिर कन्या हो जाऊंगी और तुम पुरुष हो जाना। इस प्रकार जब उन दोनों ने प्रतिज्ञा कर ली तो उन्होंने आपस में शरीर बदल लिया। स्थूणाकर्ण यक्ष ने स्त्रीत्व धारण कर लिया और शिखंडी को यक्ष का देदीप्यमान रूप प्राप्त हो गया। इस प्रकार पुरुष तत्व पाकर शिखंडी बड़ा प्रसन्न हुआ और पांचाल नगर में अपने पिता के पास चला आया। यह घटना जैसे जैसे हुई वह सब वृतांत उसने द्रुपद को सुना दिया। इससे द्रुपद को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्हें और उनकी स्त्री को भगवान शंकर की बात याद हो आई। तब उन्होंने दशार्ण राज के पास दूध भेजकर कहलवाया, आप स्वयं मेरे यहाँ आइए और देख लीजिए कि मेरा पुत्र पुरुष ही है। किसी व्यक्ति ने आपसे जो झूठी बात कही है वह मानने योग्य नहीं है। राजा द्रुपद का संदेश पाकर दशार्ण राज ने शिखंडी की परीक्षा के लिए कुछ युवतियों को भेजा। उन्होंने उसके वास्तविक स्वरूप को जानकर बड़ी प्रसन्नता से सब बातें हिरण्यवर्मा को सुना दी।
और कह दिया कि राजकुमार शिखंडी पुरुष ही हैं। तब राजा हिरण्यवर्मा बड़ी प्रसन्नता से द्रुपद के नगर में आया और समधी से मिलकर बड़े बड़े हर्ष से कुछ दिन वहां रहा। उसने शिखंडी को हाथी, घोड़े, गौ, बहुत सी दासियां भेंट की। द्रुपद ने भी उसका अच्छा सत्कार किया। इस प्रकार संदेह दूर हो जाने से वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी पुत्री को झड़ककर अपनी राजधानी को चला गया। इसी बीच में किसी दिन यक्षराज कुबेर घूमते हुए स्थूणाकर्ण के स्थान पर पहुंच गए। स्थूणाकर्ण का घर रंग बिरंगे सुगंधित पुष्पों से सजा हुआ था। उसे देखकर यक्षराज ने अपने अनुचरों से कहा, यह सजा हुआ भवन स्थूणाकर्ण का ही है ना, किंतु यह मंदमती मेरे पास उपस्थित होने के लिए क्यों नहीं निकला? यक्षों ने कहा, महाराज, राजा द्रुपद की शिखंडिनी नाम की कन्या है। उसे किसी कारण से स्थूणाकर्ण ने अपना पुरुष तत्व दे दिया है और उसका स्त्रीत्व ग्रहण कर लिया है। अब वह स्त्री रूप में ही घर में रहता है, अतः संकोच के कारण ही वह आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हुआ। यह सुनकर आप जैसा उचित समझे वैसा करें। तब कुबेर ने कहा, अच्छा, तुम स्थूल को मेरे सामने हाजिर करो, मैं उसे दंड दूंगा। इस प्रकार बुलाए जाने पर स्थूणाकर्ण स्त्री रूप में बड़े ही संकोच से कुबेर के पास आकर खड़ा हो गया। उस पर क्रुद्ध होकर कुबेर ने शाप दिया कि अब यह पापी यक्ष इसी प्रकार स्त्री रूप में ही रहेगा। तब दूसरे यक्षों ने स्थूणाकर्ण की ओर से प्रार्थना की कि महाराज, आप इस शाप की कोई अवधि निश्चित कर दें। इस पर कुबेर ने कहा, अच्छा, जब शिखंडी युद्ध में मारा जाएगा तो इसे फिर अपना स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान कुबेर सब यक्षों के साथ अलकापुरी को चले गए। इधर प्रतिज्ञा का समय पूरा होने पर शिखंडी स्थूणाकर्ण के पास पहुंचा और कहा कि भगवान, मैं आ गया हूँ। स्थूणाकर्ण ने शिखंडी को अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार समय पर उपस्थित हुआ देख बार बार अपनी प्रसन्नता प्रकट की और उसे सारा वृतांत सुना दिया। उसकी बात सुनकर शिखंडी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह अपने नगर को लौट आया। शिखंडी का इस प्रकार काम बना देख राजा द्रुपद और सब बंधु बांधवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके बाद द्रुपद ने उसे धनुर्विद्या सीखने के लिए द्रोणाचार्य जी को सौंप दिया। फिर शिखंडी और धृष्टद्युम्न ने तुम्हारे साथी ग्रहण, धारण, प्रयोग और प्रतिकार इन 4 अंगों के सहित धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की। मैंने मूर्ख, बहरे और अंधे से दीख पड़ने वाले जो गुप्तचर इन द्रुपद के पास नियुक्त कर रखे थे, उन्होंने ही मुझे ये सब बातें बताई हैं। राजन, इस प्रकार यह द्रुपद का पुत्र महारथी शिखंडी पहले स्त्री था और पीछे पुरुष हो गया। यह यदि हाथ में धनुष लेकर मेरे सामने युद्ध करने के लिए आवेगा तो ना तो एक क्षण भी इसकी ओर देखूंगा और ना इस पर शस्त्री छोड़ूंगा। यदि भीष्म स्त्री की हत्या करेगा तो साधुजन उसकी निंदा करेंगे, इसलिए इसे रण में उपस्थित देखकर भी मैं इस पर हाथ नहीं छोड़ूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, भीष्म की यह बात सुनकर क्रूरराज दुर्योधन कुछ देर तक विचार करता रहा। फिर उसे भीष्म की बात उचित ही जान पड़ी। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में शिखंडी की पुरुष तत्व प्राप्ति की कथा को सुन रहे थे। अब हम आगे कथा में दुर्योधन के प्रति भीष्म और युधिष्ठिर के प्रति अर्जुन के बल का वर्णन की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार।